पुनः इस शाम के बेले में काके मंडली युवा संघ की ओर से आप सबों को मसीह यीशु के मधुर और मीठे नाम में यीशु सहाय और आप सबों को स्वागत करते हैं। पुनः आइए आज के शाम में पवित्र प्रार्थना समाज को आरंभ करते हुए हम लोग परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे और रिवाइवल सॉन्ग 104 से गावेंगे। रिवाइवल सॉन्ग 104 से। Yeah.
सचमुच हमारा जिंदा परमेश्वर है, जो कि चांदी और सोने और हीरे से भी बढ़कर है, जो हमारे जीवन को प्रत्येक दिन वह संभालता है और अब भी और आज भी वह संभाला है, जिसके लिए हम आज उस जिंदा परमेश्वर के हम धन्यवाद करते हैं। और आप सबों के बीच में कुछ चंगाई प्रार्थना निवेदन के नाम जो है उनको मैं आपके सब बीच में मैं रखना चाहता हूं, जो कि निम्न स्तर से या वह परमेश्वर ने हमारे बीच में वह काम कर रहे हैं, जो कि सुहावनी क्रिकेटा राउरकेला सर्दी खांसी सेवा चंगाई पाई है। सफीरा मीन्स लांजी बिरना सर्दी खांसी सेवा चंगाई पाई है। स्वाति प्रदिया चोड़ीटोला अविनाश तिर्की चोड़ीटोला कोविड-19 सेवा चंगाई को प्राप्त किए हैं। अनिमा लकड़ा तमिलनाडु, विनीता लकड़ा संगरौली, राकेश लकड़ा संगरौली, अनिता लकड़ा सेमाटोली, ये चारों लोग कोविड-19 से चंगाई को प्राप्त किए हैं। सुरेश मीन्स कोडू सर्दी खांसी सेवा चंगाई को पाया है। एलिसा अमिता कोविड-19 से चंगाई पाई है। अजय अनूप बजरा टोली कोविड-19 से चंगाई पाई है। अद्भुत परमेश्वर का कर्ज है, जो कि आज तमाम प्रकार की बीमारियों से जितने भी परमेश्वर के जन ग्रसित हैं, हर एक को वह जिंदा परमेश्वर है, जो कि वह हर एक को आज मौत की वादी से भी वह अगुवाई किया है, संभाला है। इसलिए हम लोग ईश्वर पिता को यह समय हम धन्यवाद करें। आइए हम लोग अपने सर को झुकावें और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तो सचमुच करके पिता परमेश्वर महान है प्रभु, और तेरे महान कार्यों को पिता परमेश्वर अपनों के ऊपर तूने प्रकट किया है, जो कि पिता परमेश्वर हम इस योग नहीं रहे, लेकिन पिता परमेश्वर तूने आज हरेक के अगुवाई हरेक की मदद की है। और पिता परमेश्वर इस शाम के बेले में पिता परमेश्वर हम पुनः प्यार प्रभु उन दुखित और खेदित मनों को नाम बाय नाम पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख हम लाना चाहते हैं। इससे पहले कि पिता परमेश्वर जितने भी तेरे प्रजा के लोग जो हैं वे अद्भुत रीति से आपके अनुग्रह को आपके प्रेम को यह समय महसूस करने को पाए हैं। हाँ पिता परमेश्वर सुहावनी क्रिकेटा और सफीरा मीन्स सर्दी खांसी से वह चंगाई को पाए हैं। स्वाति प्रदिया चोड़ीटोला अविनाश तिर्की ये प्यारे लोग पिता परमेश्वर कोविड-19 से चंगाई को पाए हैं। अनिमा लकड़ा तमिलनाडु, विनीता लकड़ा संगरौली, राकेश लकड़ा संगरौली, अनिता लकड़ा सेमाटोली, ये लोग पिता परमेश्वर कोविड-19 से चंगाई को पाए हैं। साथ ही साथ सुरेश मिंजकोड़ो सर्दी खांसी सेवा चंगाई को पाया है। एलिसा अमिता कोविड-19 से चंगाई पाई है। अजय अनूप बजराटोली कोविड-19 से चंगाई को पाया है। हे पिता परमेश्वर, सचमुच करके पिता यह समय इन प्यारों के धन्यवाद मनों को तो स्वीकार कर, और पिता परमेश्वर तेरे अथाह दया के द्वारा प्यारे लोग पिता परमेश्वर काहे तरह की मुसीबत काहे तरह की तकलीफ से सामना करते हुए पिता परमेश्वर उनको एक नई जिंदगी को तूने दिया है, और नई जिंदगी प्राप्त करते हुए प्यारे पिता परमेश्वर आज तेरे निकट वे आकर प्यारे प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए सुहावनी क्रिकेटा सफीरा मीन स्वाति प्रदिया अविनाश तिर्की अनिमा लकड़ा विनीता लकड़ा राकेश लकड़ा अनिता लकड़ा सुरेश मीन्स एलिसा अमिता अजय अनूप, इन प्यारों को पिता हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर आप प्रभु तो स्वीकार कर, आज इन प्यारों के जीवन में जो भी यह समय कमजोरी की हालत में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर तो अपने अद्भुत सामर्थ को इनके ऊपर तो प्रकट कर, ताकि तेरे सामर्थ में भर करके पिता परमेश्वर वे अपने आप में वे पिता परमेश्वर वह शक्ति और सामर्थ को प्राप्त करके तेरी महिमा करने पाए। है पिता शारीरिक शक्ति और आत्मिक शक्ति दोनों को तू प्रदान कर। हे पिता परमेश्वर यह समय प्यार प्रभु हम तेरे जीवते वचन की ओर हम अपने ध्यान को पिता मनन चिंतन करना चाहते हैं।
इसलिए पिता परमेश्वर आपसे आप सहायता चाहते हैं, सामर्थ चाहते हैं पिता परमेश्वर, और मैं स्वयं को भी तेरे हाथ में सौंपता प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, मुझ निर्बल दास के साथ तो हो ले, और जितने भी सुनने हारे जो है पिता परमेश्वर, उनके आत्मा को पिता परमेश्वर नियंत्रण कर, ताकि उस आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर और वचन के आशीष को प्राप्त कर पाए। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, जितने भी आज ऐसे दुख की घड़ी में, हाँ पिता, हॉस्पिटल में हो या तो अपने घरों में हो या जिस किसी परिस्थिति में हो, जबकि पिता ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हाँ पिता, आपकी वाणी उनके कानों तक वह गूंजने पाए, और पिता परमेश्वर वे तेरे वचन पर और उस निवेदन और प्रार्थना पर पिता विश्वास करके वे चंगाई को पाने पाए। हे सनातन पिता परमेश्वर, आप प्रभु सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए हर एक की मनों को स्वीकार कर यीशु के नाम में पिता या प्रार्थना को सुन और अनुग्रह से अपनी महिमा के लिए स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। सचमुच हम लोग यह समय उस जिंदा परमेश्वर को पुनः हम लोग यह समय स्मरण करेंगे, याद करेंगे, और यह हुआ परमेश्वर आज सचमुच करके अपने प्रेम आज हम पापी मनुष्यों पर अद्भुत रीति से वह प्रकट किया है, और निश्चय करके उसके प्रेम में जब हम बने रहते हैं, अनेकों प्रकार की मुसीबत से हम मनुष्यों को, अपने लोगों को वह छुटकारा देता है। इसलिए हम एक वचन पढ़ेंगे जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 28वां अध्याय पद संख्या 27 और 28 पद को हम लोग देखेंगे। व्यवस्था विवरण और उसका 28वां अध्याय पद संख्या 27-28 पद को परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दांत और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। प्यारे भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, हम यहाँ व्यवस्था विवरण की पुस्तक पर हम उस यहूदा के प्रति हम भविष्यवाणी की बातों को हम यहाँ पर हम देखने को पा रहे हैं, और निश्चय करके यहूदा के उस मन और कुंठित कामों और बातों के प्रति परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क उठा, जिनमें कि परमेश्वर के विपरीत वे चाल चलने लगे, और चाल चलने के तहत ये बातों को वह भविष्यवाणी के माध्यम से वह यहाँ पर रखा है, जो कि हम ऐसे 28वें अध्याय में हम विशेष करके दो बातों को हम लोग देखने को पाते हैं, आज्ञाकारिता और अनाज्ञाकारिता। ये दो बातें हैं जो कि आज्ञाकारिता के प्रति हम परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर की भाई मानते हुए जब हम जीवन निर्वाह करते हैं, सचमुच करके परमेश्वर हम पर अपनी करुणा को वह प्रकट करता है, जो कि हम यह समय भजन संहिता के पुस्तक और उसका 111 और उसका 10 पद को हम लोग देखते हैं, और वहां पर कहता है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञा को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है और उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। यह दाऊद एक विशेष करके आज्ञाकारिता के प्रति उस वचनों को वह रखा है, और निश्चय करके दाऊद वह परमेश्वर की भलाई के लिए वह स्तुति के रूप में इन पदों को वह अपने जीवन में वह अनुकरण किया है, जो कि वह अपने आप के लिए यह योग कहता है कि बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञा को मानते हैं। मेरे प्रियो, आज हम जब उसकी आज्ञा को मानते हैं, तब हम आज इन बातों को हम जानेंगे कि जो 28वें अध्याय पर हम देखते हैं, और यहाँ 28वें अध्याय में उस भय मानने वालों के लिए परमेश्वर के अद्भुत आशीष को हम देखने को पाते हैं।
जो कि वह कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की 7 आज्ञाएं जो मैं आज तुझसे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह पृथ्वी के सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा, उत्तम करेगा। भाइयों और बहनों, आज मेरे और आपके लिए परमेश्वर के विश्वासी जन होने के नाते हर समय हमें अचौकस रहकर परमेश्वर की आज्ञा को नित्य पालन करनी है और नित्य पालन करते हुए वह अपने उस स्वर्गीय आशीष को आज मेरे लिए और आपके लिए वह देना चाहता है और कहता है, अपने यहोवा की सुनने के कारण सब आशीर्वाद तुझ पर पूरी होगी, सब आशीर्वाद तुम पर पूरी होगी। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरे भूमि की उपज और गाय बैल भेड़ बकरी आदि पशु बच्चे आदि आदि को आशीष के रूप में वह परिपूर्ण करता है, जिसके लिए आज हम परमेश्वर की आज्ञा को आज हम अपने जीवन में हम पालन करें और अपने जीवन में पालन करते हुए जिस तरह आज हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम आज उसके भय मानने की योग जो ठहराई गई है। हम लोग गलातियों की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय, गलातियों की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय में हम ये बातों को हम देखते हैं कि निश्चय कर उसके भय मानने वाले अर्थात उसके आज्ञा पालन करने वाले उस शरीर के विरोध और आत्मा के विरोध और आत्मा शरीर के विरोध जो लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए वह आज हमारे लिए इस बातों को आज कहा है पौलुस के माध्यम से कि यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन हो। आज जिस यहोवा परमेश्वर के हम भय मानते हैं और उसकी आज्ञा को हम पालन करते हैं, तो निश्चय कर यह हम परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और व्यवस्था के अधीन होने के नाते जो कि हम गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय और 22 पद को हम देखते हैं, तब वहां पाते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भला, विश्वास, नम्रता और संयम, इसके ऐसे कामों के विरोध कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के लोग होकर इन सारी बातों को अपने जीवन में हम मनन करें, चिंतन करें और परमेश्वर की भाई को हम माने। दूसरा हम देखते हैं अन्न आज्ञाकारिता। अन्न आज्ञाकारिता की बातों को हम देखते हैं। अन्न आज्ञाकारिता के लिए परमेश्वर का जीते वचन पर हम जो कान लगाते हैं, सुनते हैं, तब यह अन्न आज्ञाकारिता के प्रति वह करता है। परंतु यदि तो आपने यहोवा परमेश्वर की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब साथ तुझ पर आ पड़ेगी, तुझ पर आ पड़ेगी, जो कि व्यवस्था विवरण और उसका 28-15 पद में हम देखते हैं। और उसके आगे हम देखते हैं, अर्थात स्थापित हो तू नगर में, स्थापित हो तू खेत में, स्थापित हो। और यही आज्ञा ना पालन करने के कारण से यह जो वचन को हम यहाँ पर देख रहे हैं 27-28 पद में, और यहाँ विकट विपत्ति के बारे में यहाँ भविष्यवाणी की गई है। विकट विपत्ति के बारे में वह भविष्यवाणी की गई है, जिसमें कि प्यारो हम देखते हैं, यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दांत और खुजली ऐसे पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर की यह बातें जो है, निश्चय कर हम आज उस मिस्र की दशा में जो विपत्ति को
भेजा गया, उस विपत्ति से इस्राएलियों को वह बचाया, वैसे ही आज हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जो कि हम मनुष्यों को वह सुरक्षित रखना चाहता है। इसलिए वह विपत्ति के बारे में जो कि हम लोग यह समय कल्पना कर रहे हैं, जो कि कठिन परिस्थिति से हम सामना कर रहे हैं, और जब इस कठिन परिस्थिति जो है हमारे वक्ताओं के द्वारा हम इन बातों को भी आप सुनने को पाए हैं कि ऐसे परिकल्पना जो कर रहे हैं, अवश्य करके आप प्रभु मसीह यीशु के दूसरी आगमन के संकेत को हम देखने को पाते हैं। और उस दूसरे आगमन के संकेत के तहत फिर से हम आज यहाँ पर देखते हैं कि अद्भुत रीति से फोड़े और बवासीर और दांत और खुजले ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा नहीं हो सकेगा। आज मेरे प्रियो, जबकि अनेकों प्रकार के प्रयास के बावजूद जितने भी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, हर एक लोग आज के इस महामारी में विफल हो जा रहे हैं। कोई उपायों के लिए नहीं सोच रहा है, लेकिन परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह है जो कि उनकी लोहू में आज हम जानते हैं कि उनकी लोहू में आज चंगाई है। उनकी लोहू में आज उन अंधों के लिए देखने की शक्ति को हम देखने पाते हैं। लंगड़ों के लिए हम चलने की शक्ति उसी खून से हम देखने को पाते हैं। मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति मसीह यीशु के खून में है। इसलिए आज जिस तरह यहाँ यहूदा के प्रति यहाँ भविष्यवाणी जो किया गया है, इस भविष्यवाणी के तहत दिन ब दिन हर एक बातें आज पूरा होते जा रही है। इसलिए मेरे प्रियो 28 पद में हम देखते हैं, यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा, पागल और अंधा कर देगा। हम यह समय एक नई बीमारी को हम देख रहे हैं। नई बीमारी कि आंखों की रोशनी चली जा रही है, और सचमुच करके कई देशों में इस बीमारी का प्रकोप जो है वह दिनों दिन वह बढ़ रही है, जिसके लिए पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन अत्यंत घबरा जाएगा, अत्यंत घबरा जाएगा। और सचमुच करके इस परिस्थिति में जब हम जीवन जी रहे हैं तो हम हर एक का मन व्याकुलता की दशा में पाई जाती है। हमारे मन में घबराहट समा गई है। लेकिन जब हम यह समय परमेश्वर की आज्ञा को हम पालन करेंगे और उसके भय मानेंगे, तो इन तमाम प्रकार की बीमारियों से आज हमें वह निवारण करेगा, छुटकारा देगा, चंगाई को देगा। जिसके लिए हम 35वें पद में हम देखते हैं, तब वहां पर कहता है, यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में पर नाक से सिर तक वह असत्य फोड़े निकलकर तुझको पीड़ित करेगा। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो अवश्य करके ये सारी बातें जो है आज दिनों दिन वह पूरा होते हुए जा रही है। इसलिए यहोवा उस दर्द वाले फोड़े को दंड के रूप में वह देगा, और वह फोड़े पैर और घुटनों और तलवे से लेकर सिर तक वह फैल जाएगी, सारे शरीर में वह फैल जाएगी, जिसका कोई साधन, कोई औषधिया नहीं होगा। इसलिए आज डॉक्टरों का प्रयास वह हम देख रहे हैं प्यारो कि आज नित्य वे विफलता की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन आज हमारी ख्रीस्त विश्वासीगण और ख्रीस्त विश्वासी के अलावे भी आज जितने भी आज इस बातों की ओर वे कान लगाए हुए हैं और अपने पापों के प्रति वह पश्चाताप कर रहे हैं, अपने पापों को मान रहे हैं और परमेश्वर की आज्ञा में वे आत्मिक बढ़ती की ओर बढ़ रहे हैं। निश्चय करके आज इस कठिन परिस्थिति में वह परमेश्वर हमें वह इस बीमारी से वह छुटकारा देगा और दे रहा है। इसलिए हम आज अनेकों प्रकार की ऐसे शारीरिक बातों को हम त्याग कर परमेश्वर की बातों की ओर हम मन लगाएं, जिसके लिए हम आज के ये पौलुस प्रेरित की पुस्तकों पर जो गलतियों के
शरीर का काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर, डाह, मतवाल पर, लीला, क्रीड़ा, आज इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तो पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। इसलिए मेरे प्रियो कि आज मेरे लिए और आपके लिए यह अवश्य है कि इन सारी बातें जो है हमारे मन के अंदर है, हमारे मन के अंदर है, जो कि आज यह मन की सोच और विचार जो है हमें परमेश्वर की प्रेम से वह अलग कर देती है, जिसके लिए हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय पद 9 को हम देखते हैं, तो वह सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला मन है, अधिक धोखा देने वाला मन है। और हम मरकुस रचित सुसमाचार 7:20 पर 20-22 वचन में हम देखते हैं, और वहां पर मरकुस जो बातों को आज प्रकट किया है निश्चय करके या सचमुच करके, या 7 का 20 और उसका 23 वचन से हम लोग देखेंगे तो उसमें कहता है, फिर उसने कहा जो मनुष्य से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, प्राय, स्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। मेरे प्रिय, आज हम जानते हैं हम हर समय उस मन की इच्छा को पूरा करने के लिए हम लगे रहते हैं, और जब हम उस मन की इच्छाओं को हम पूरा करते हैं तो सचमुच कर हम परमेश्वर की प्रेम को और परमेश्वर का प्रेम जो कि हमें जो दिया गया है वह प्रेम को हम ठुकरा देते हैं। जैसे कि हम वचन को हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करे सो नाश ना हुए परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए मेरे प्रियो, आज इन सारी बातें जो है हमारे लिए आज अभी भी समय है, और अभी भी हमारे लिए एक सुंदर अवसर है जो कि इन सारी बातों को त्याग कर और बुरे सोच विचार को और बुरे चाल चलन को और बुरे पापों को और बुरे सापों को आज मेरे और आपके लिए जो बातों के भविष्यवाणी व्यवस्था विवरण की पुस्तक पर प्रकट किया गया है, निश्चय करके आज हम इन बातों को आप छोड़ेंगे, परमेश्वर के जन होकर हम जिएंगे, तो मेरे प्रियो आज वह स्वर्ग राज का अधिकारी और वारिस हम होने को पाएंगे। और आज हम इस परिस्थिति से यदि हम अपने आप को अलग करते हैं और परमेश्वर की संगति में हम बनाए रखते हैं, तो निश्चय करके अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। परमेश्वर क्रोध में धीमा है, दया में बड़ा है, और वह परमेश्वर अपने लोगों को इन तमाम प्रकार की विपत्ति से वह छुटकारा देगा। इसलिए आज हमारे लिए इस रात की घड़ी में, इस शाम की वेले में हमें यह प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हे परमेश्वर, आज हमारे सारे पापों को तो मिटा दे, और आज हमारे लोगों को इस विपत्ति से, इस महामारी से बचा ले, हमारे परिवार को बचा ले, हमारे शहर को बचा ले, हमारे मंडली को बचा ले, हमारे परिवार को बचा ले। ये हम प्रार्थना करें कि अवश्य करके परमेश्वर आज हमारे इस जुबान से जो बातें आज निकलती है, अवश्य करके परमेश्वर वह सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर की आज्ञा को हम पालन करें, हम परमेश्वर की आज्ञा पर हम चलें, और परमेश्वर की आज्ञा में जो कि वह भाई को उत्पन्न करती है,
परमेश्वर के भाई को हम माने, और यदि हम अनाज्ञाकारिता में हम बढ़ेंगे, निश्चय करके हम पाप के दासत्व में जिएंगे और मरेंगे और अनंत आग की झील में, उस कुंड में हम डाले जाएंगे, जिसके लिए आज यह समय है। आज मेरे पास में समय है, आपके पास में समय है। आज हम अपने पापों से पश्चाताप करें और कठिन विपत्ति और कठिन रोगों से यह परमेश्वर हमें बचा लेगा, जिसमें कि आज उस यहूदा के लिए वो कहा है, यहोवा तुझको मिस्र से फोड़े और बवासीर और दांत और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा नहीं हो सकेगा। अगर हम प्यारों आज अपने हठीले पर हम अपना जीवन निर्वाह करेंगे, मेरे साथ आपके साथ यही दशा गुजरेगी। इसलिए हमारे लिए एक सुंदर अवसर है कि हम अपने पापों से हम पश्चाताप करें, अपने पापों को हम माने और उस मसीह यीशु की आज्ञा को हम पालन करें, और आज्ञा पालन करते हुए परमेश्वर के अद्भुत प्रेम जो हमारे लिए दिया गया है, उस प्रेम को अपने हृदय के अंदर में हम रखें और हम एक मानवता का जीवन हम निर्वाह करें। और मानवता का जीवन निर्वाह करते हुए आज हम एक आदर्श बनने के लिए परमेश्वर के निकट हम आवे, और परमेश्वर आज एक एक के ऊपर वह अपने अद्भुत अनुग्रह को वह प्रकट करेगा, क्योंकि वह जिंदा परमेश्वर है। और जिंदा परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। वही परमेश्वर आज हम सबों को इस महामारी से, कठिन विपत्ति से वह हमें छुटकारा देगा। इसलिए हम यह समय परमेश्वर के आशीष को आज हम प्राप्त किए हैं। परमेश्वर की हम महिमा करें, और परमेश्वर की महिमा करते हुए हम पुनः एक बार उसके निकट में हम खड़े हो जाएं, और परमेश्वर के नाम पर हम उस गीतों को हम गाएंगे, जो कि रिवाइवल सॉन्ग उसका 96 से 96 से हम लोग गाएंगे। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सना तेरी। तेरी कविता गाते सन्ना तेरी, सृष्टि है तेरी कविता गाते हैं सन्ना तेरी, सारे धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी, सारे धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी, सृष्टि है तेरी कविता गाते हैं सन्ना तेरी, झरने की कलकल भी करती है तेरी महिमा, पंछी भी गाते हैं तू है कितना महान, झरने की कलकल भी करती है तेरी महिमा, पंछी भी गाते हैं तू है कितना महान, वन के सुमन भी है हंसते करते हैं जय जयकार, वन के सुमन भी है हंसते करते हैं जय जयकार, सृष्टि है तेरी कविता गाते हैं सन्ना तेरी, सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी, सृष्टि है तेरी कविता गाते हैं सन्ना तेरी, नभ की नीलिमा सितारे धरती को कर
हम लोग प्रार्थना की ओर जाएंगे, जो कि आज यह परमेश्वर आपके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है और सचमुच करके आपके ऊपर परमेश्वर की करुणा अद्भुत है। इसलिए हम लोग परमेश्वर के निकट हम दीन होकर हम प्रार्थना करें। हे इसहाक, इब्राहिम, याकूब का परम पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता, तेरे बेटे हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम में प्रभु इस शाम के बेले में पिता परमेश्वर, हम पिता तेरे चरणों में आकर तेरे विधि के सन्मुख से पिता परमेश्वर हम गिड़गिड़ाते हैं। हे पिता परमेश्वर, यह समय प्यार प्रभु आपसे हम निवेदन करते हैं कि तू हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। तो जिंदा परमेश्वर है। हाँ पिता परमेश्वर, यह समय जो कि प्यार प्रभु आपके विश्वासी जन, गैर विश्वासी जन, अनेकों लोग पिता परमेश्वर कठिन परिस्थिति से पिता परमेश्वर अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं। हाँ पिता परमेश्वर, सचमुच करके प्यार प्रभु यह समय प्यार पिता परमेश्वर हम उस बातों को हम स्मरण करते हैं कि निश्चय करके पिता तेरी दूसरी आगमन निकट है। हे पिता परमेश्वर, यह समय आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सचमुच करके तो आपने लोगों को लेने को आएंगे, आपने लोगों के लिए एक नई राज को तो स्थापित करेंगे और निश्चय करके पिता परमेश्वर आपका आना निकट है। हे पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं प्रभु कि यह समय हमारे मनों को तो बदल दे, हमारी सोच और विचार को बदल दे, और जितने भी पिता परमेश्वर यह समय अनेकों प्रकार के दुख और बीमारी से पीड़ित है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारी से पिता परमेश्वर, जो ग्रसित है पिता, जो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, और पिता बहुत से लोग अपने घरों पर है। हे दयालु पिता परमेश्वर, एक एक के ऊपर तो दया कर, तरस खा, और पिता परमेश्वर आपने छेदे हुए हाथों को आज उन प्यारों के ऊपर तू रख, ताकि पिता परमेश्वर तेरे खून में शक्ति है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, वह खून और लोहू के द्वारा आज हरेक लोग पिता परमेश्वर वह अपनी बीमारी से पिता परमेश्वर वे छुटकारा को प्राप्त कर सके, और छुटकारा प्राप्त करते हुए तेरे निकट आकर पिता आपको पिता उस हृदय की गहराई से धन्यवाद देने पाए। इसलिए प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी कोविड-19 से ग्रसित है, सर्दी खांसी से ग्रसित है, दर्द पीड़ा से ग्रसित है, कैंसर से ग्रसित है, विभिन्न प्रकार की बीमारी जो हम नाम नहीं ले सकते हैं प्रभु, और ऐसे ऐसे बीमारी को पिता संकेत के रूप में तूने आज व्यवस्था में तूने प्रकट किया है। हे पिता परमेश्वर, जो भी आज बीमारी है, हाँ पिता इस विपत्ति की नाई आज एक एक के ऊपर पिता आ पड़ी है। हर प्रकार की विपत्ति को यीशु नासरी के नाम से हम घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। तो आज सारे बीमारी को आपने कब्जों में पिता परमेश्वर तू कर दे, और पिता परमेश्वर हर एक लोग पिता परमेश्वर हताश और निराश का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज के रात में पिता परमेश्वर हर एक लोग पिता परमेश्वर निजात होने पाए, छुटकारा प्राप्त करने पाए, और पिता परमेश्वर आज निजात होकर के छुटकारा प्राप्त करके तेरे निकट वे धन्यवाद देने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्यारे प्रभु मार्टिन बड़ा कोविड-19 से ग्रसित है, जयवंती बड़ा कोविड-19 से ग्रसित है, रोशनी मीन्स टाइफाइड और छाती दर्द से, और बेलचुस लकड़ा बिरकेरा जो कोविड-19 से। हाँ पिता परमेश्वर, ये लोग प्यार प्रभु तेरे सन्मुख जो कि पिता परमेश्वर रोशनी मीन्स टाइफाइड और छाती के दर्द से पिता परमेश्वर वह चंगाई को वह प्राप्त किए हैं, आपको हम धन्यवाद देते हैं। बेलचुस लकड़ा बिरकेरा जो कोविड-19 से वह चंगाई को प्राप्त किया है, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। इनके देह प्राण आत्मा के साथ तो हो लेना, आप पिता परमेश्वर उनके लिए शारीरिक और आत्मिक शक्ति को तो प्रदान करना। हे पिता परमेश्वर, आज जितने भी आज कोविड-19 से ग्रसित है प्यार प्रभु, मार्टिन बड़ा, आज जयवंती बड़ा, संजय मिंज, अरसंदे, जो
बीपी और शुगर से पीड़ित है। सुमित कुमार नगड़ी कोविड-19 ऑक्सीजन की कमी है। आशीष कुमार लकड़ा राउरकेला कोविड-19 ऑक्सीजन की कमी है। की शैलेश हेमरम सरायकेला कोविड-19 से। सुभाष तुपनो कोविड-19 से। जोलजेल कुजूर राउरकेला कोविड-19 से। श्रीति रूबी गोरखपुर कोविड-19 ऑक्सीजन की कमी। सुधा प्रसाद चोरीटोला कोविड-19। सुशील कुजूर कुमारबाग कोविड-19। दीपक कुजूर कुमारबाग कोविड-19। सुनील कुजूर बलालों हरसेर कोविड-19 आईसीयू में है। विकास तिर्की कोविड-19। विनय लकड़ा बरियातो कोविड-19। अरुण दास कोविड-19। प्यारा खाखा रेंगा बहार कोविड-19। सूरज लकड़ा नसरागढ़ कोविड-19 ऑक्सीजन लेवल कम है। सन्नी दादेल लोहरदगा कोविड-19। पूनम कुजूर बसाटोली कोविड-19। सलमान बारजो खुटी कोविड-19। लीरा टप्पो डिवढी कोविड-19। अमर सिंह ओडिया रांची ऑक्सीजन लेवल कम, शारीरिक कमजोरी। रूमोला ढेंगरा कोविड-19। सुसज्जित टप्पो डिवढी कोविड-19 शुगर लेवल अधिक कोविड-19। रोशन पथराटोली कोविड-19। प्यारे पिता परमेश्वर, आज जबकि प्यारे प्रभु इन प्यारे भाई और बहनों को प्यारे पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, बहुतों का प्यारे प्रभु आज यह कोविड-19 के द्वारा प्यारे पिता आईसीयू में है। ऑक्सीजन लेवल की कमी है। हाँ पिता परमेश्वर, इन प्यारों के ऊपर तो अपनी दया को तो प्रकट कर, जो कि पिता यह समय हम जिनका नाम हम लिए हैं, मार्टिन बड़ा, जयंती बड़ा, संजय मिंज, शोभित कुमार, आशीष कुमार लकड़ा, की शैलिया हेमरम, सुभाष टुपनो, जोलजेल कुजूर, श्रीति रूबी, सुधा प्रसाद, सुशील कुजूर, दीपक कुजूर, सुनील कुजूर, विकास तिर्की, विनय लकड़ा, प्रियंका कुमारी, अरुण दास, प्यारा खाखा, सूरज लकड़ा, सनी दादेल, पूनम कुजूर, सुलेमान बरजो, लीरा टप्पो, अमर सिंह ओडिया, रोमोला भिंगरा, सुसज्जित टप्पो, रोशन, इन प्यारों को पिता तो आपने हाथों में तो कब्जा कर, और प्यारे पिता परमेश्वर जो कि इस कोविड-19 के हालत में है, हाँ पिता परमेश्वर तो चंगाई का दाता है। आज प्यारे पिता परमेश्वर बड़े आशा और विश्वास के साथ इन प्यारों को हम तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हाँ पिता, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इन प्यारों की हर दुख और तकलीफ जो है, कोविड-19 जो है, यीशु के नाम से चली जाए। हाँ पिता परमेश्वर, इस कोविड-19 से पिता परमेश्वर इन प्यारों को तो निजात दिला दे, ताकि पिता परमेश्वर वे कोविड-19 से छुटकारा पाकर पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देने पाए। हे दयालु पिता परमेश्वर, जो भी इनके ऊपर में जबकि वह कमजोरी है, हताश और निराश का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हे पिता परमेश्वर हर प्रकार की निराशा के जीवन को तो दूर कर, और निश्चय करके पिता तेरी कृपा के द्वारा प्यारे लोग पिता चंगाई को प्राप्त करके तेरे महिमा करने पाए। इसलिए प्यारे पिता परमेश्वर, निविन नाम बाय नाम आज एक एक को हम तेरे हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। आज छुटकारा और चंगाई देने वाला परमेश्वर तू है। इसलिए पिता परमेश्वर, आज तेरे वेदी के सन्मुख निकट में पिता परमेश्वर हम आकर प्यारे पिता उनके नाम पर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज निश्चय करके आज एक एक के लिए हम तेरे मध्यस्थता में होकर के आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। आज निश्चय करके पिता परमेश्वर
प्यारों को तो सुरक्षित बचाए रख। और पिता जो हॉस्पिटल में पाए गए हैं, आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर्स में हैं, हाँ पिता परमेश्वर उनके सारी घबराहट को इस नाम से तो दूर कर दे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, निस्तरतिज्ञा जो कि आईसीयू से बाहर आ गए हैं, वह ठीक है पिता परमेश्वर। और निस्तरतिज्ञा के लिए हाँ पिता परमेश्वर, यह समय भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं प्रभु कि निस्तरतिज्ञा को यह समय भी तो आपने हाथों से तू छू ले। आप पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, फिरोज बरला बीमार है, आईसीयू में है, हाँ पिता परमेश्वर, फिरोज बरला के जीवन यह समय पिता परमेश्वर तो स्वीकार कर, और जो बीमार की हालत में है, जो आईसीयू में है, हे पिता परमेश्वर उनको आज आईसीयू से बाहर कर दे, ताकि पिता परमेश्वर वह भाई जो है फिरोज बरला आज आपको धन्य कहने को पाए। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आलोक भगत कोविड-19 से वह चंगाई को प्राप्त कर लिया है। हे पिता परमेश्वर, भाई आलोक भगत के जीवन में तो एक नई जन्म को दिया है। पूनम ज्योति गुड़िया कोविड-19 से वह नेगेटिव में आ गई है। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देती है। ऐसे पिता परमेश्वर, आज इन प्यारों के जीवन में जो भी पिता परमेश्वर तुमने चंगाई और सामर्थ की कर्ज की है, हाँ पिता इनके धन्यवादी मनों को तो स्वीकार कर। साथ ही साथ पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो भी आज कोविड-19 के प्रकोप में है, हर एक को पिता आज के रात में पिता परमेश्वर तो आपने चंगाई भरे हाथों को तुरक और वे चंगाई को प्राप्त करके तेरे नाम को पिता वे धन्य कहने को पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे निवेदन है प्रभु, जो कि अनेकों प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, जो कि प्यारे पिता परमेश्वर हम यह समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, सिमोन तिग्गा सुहावना सिटी, जो कि यूरिन में इन्फेक्शन है, जय वरदान तिग्गा चैनपुर शरीर में जलन है, तन्मय टप्पो धवन नगर पैर में दर्द है, रीना टप्पो बरियातू खांसी बदन दर्द से परेशान है, मार्टिन लकड़ा बीमार है, हेरमन बड़ा बीमार है, लोसिया बड़ा बीमार है, कांति मिंज बीमार है, जयवंत बड़ा बीमार है, ओसी नाग चोरी टोला गैस्ट्रिक से परेशान है, अमर विवेक क्रिकेटा जलपाईगुड़ी बुखार से पीड़ित है, सुदर्शन कुजोर गुमला पैरालाइज है, क्रोशधारी कुजोर सर्दी खांसी कमजोरी, सुरेश लकड़ा कड़रू आईसीयू में है, आनंद मिंज रांची नस में प्रॉब्लम है, प्यारा बेग गुमला सर्दी खांसी बुखार, मरियम खलखो शारीरिक कमजोरी, लॉरेंस मिंज खलारी बीपी शुगर की बीमारी, भैलन तिग्गा कांटा टोली कैंसर, निर्मला कुजोर कोड़ी कुड़ू सर्दी, निर्मला कुजोर कुड़ू छाती में दर्द है, मार्टिन बड़ा सुंदरनगर बुखार खांसी कमजोरी है, रिजरे लकड़ा लकवा से पीड़ित है, पादरी प्रेमचंद बड़ा अस्वस्थ है, नीता तिर्की बेंगलोर सिर छाती दर्द, जेनेट कच्छा क्रेसिफर दांत मसूड़ा में इन्फेक्शन, तन्मय टप्पो गांधीनगर पैर का ऑपरेशन हुआ है, ओहमाती टप्पो गुमला बुखार एवं सिर दर्द से पीड़ित है, प्रेती लकड़ा नया जन्म जो कि उनका वजन कम है, हॉस्पिटल में है, अभी गेर लकड़ा चलने और बोलने में असमर्थ है। हे पिता परमेश्वर, इन प्यारों को पिता परमेश्वर जो कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, सर्दी बुखार हो, पैर में दर्द हो, सिर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, इन्फेक्शन हो, कैंसर हो, पैरालाइज हो, हर प्रकार की बीमारी यह समय नाम बाय नाम आज एक एक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आज सिमोन तिग्गा सुरेश में सुहावनी क्रिकेटा तन्मय टप्पो जय वरदान मिंज रीना टप्पो मार्टिन बड़ा हेरमन बड़ा
लकड़ा बुखार से पीड़ित है। सुदर्शन कुजूर गुमला पैरालाइज है। क्रोसधारी सर्दी खांसी बुखार सुरेश लकड़ा। आनंद मिंज पैराबेग। मरियम खंफो लॉरेंस मिंज। वायलेट तिग्गा। निर्मला कुजूर मार्टिन बाड़ा। रिजरे लकड़ा। पादरी प्रेमचंद बाड़ा। प्यारे पिता परमेश्वर, इन प्यारे प्यारों का नाम हम तेरे सम्मुख रखते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, प्रेमचंद बाड़ा आपका सेवक है, दास है पिता। यह समय पिता जिस किसी प्रकार की बीमारी के कारण से वह अस्वस्थ है, प्रभु परमेश्वर आपके दास के ऊपर तो आपने सामर्थ भरे हाथों को तो रख और पिता परमेश्वर उनको तो चंगाई दे, ताकि पिता परमेश्वर तेरी सेवा में और तेरे काम में वह सुरक्षित आने पाए। हे पिता परमेश्वर, ऐसी तरह पिता परमेश्वर जितने प्रकार जो कि बुखार है, पैरालाइसिस है, कमजोरी है और पैरालाइसिस है, शरीर में कमजोरी है, बीपी शुगर की बीमारी है, हर एक को हम तेरे हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, छू ले पिता परमेश्वर, यह समय तू चंगाई दे। हाँ पिता, निर्मला कुजूर गुड़ छाती दर्द से वह परेशानी में है। मार्टिन बाड़ा सुंदरनगर खांसी बुखार से कमजोरी में है। रिजरे लकड़ा लकवा से पीड़ित है। प्यारे पिता परमेश्वर, छाती की दर्द और बुखार खांसी कमजोरी और लकवा से पीड़ित है। हाँ पिता, इन सारी बीमारियों को तो दूर कर दे पिता। और नीता तिर्की जो कि सिर दर्द, छाती दर्द, जेड कच्छप, क्रेसिफर जो कि दांत के मसूड़े में इन्फेक्शन है। तन्मय टोप्पो गांधीनगर पैर का ऑपरेशन हो चुका है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, जो भी आज पैर के ऑपरेशन हुई है, प्यारे पिता परमेश्वर या प्यारे भाई को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्यारे पिता, तो आपने चंगाई भरे हाथों को तुरक आप पिता, तो ही आज जिस जगह पैरों के ऑपरेशन जो हुई है तो आपने मलहम पट्टी लगा ले। प्यारे पिता परमेश्वर, ओमाती टोप्पो गुमला जो कि बुखार और सिर दर्द और कमजोरी से पीड़ित है। हाँ पिता परमेश्वर, ओमाती टोप्पो को भी हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हाँ पिता, सारे बुखार और सिर दर्द वह दूर होने पाए। हाँ प्रेती लकड़ा नया जन्म एक बेटी है जो कि उनके वजन कम है, जो कि पिता यह समय हॉस्पिटल में है। प्यारे पिता परमेश्वर, वह नवजात शिशु को भी हम तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। प्रेती लकड़ा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, कमजोरी है, इनके लिए तू अपनी शक्ति और सामर्थ्य को तू भर दे। प्यारे पिता परमेश्वर, अभी के लकड़ा जो कि पिता कई वर्षों से वह चल और फिर नहीं पाती। हाँ पिता, अभी के लकड़ा के लिए हम आज से प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता, उस जन्म के लंगड़े के तूने जो सामर्थ को दिया है पिता परमेश्वर, उस गूंगे को बोलने की सामर्थ तूने दी है। हाँ प्यारे पिता, आज इस अभी के लकड़ा को हाँ यह समय तेरे हाथ में सौंपता प्रभु। हाँ पिता, इनकी सारी समस्या को तो दूर कर दे। और जो भी पिता परमेश्वर उनके पैरों में तकलीफ हो, उनकी जबड़े में तकलीफ हो, हर प्रकार की इस समस्या को तू दूर कर। और प्यारे पिता परमेश्वर, आज जिस तरह आज वह जन्म के लंगड़े को और उस पुतले को तूने चलने के लिए और बोलने के लिए तेरे शक्ति और सामर्थ्य दी है, वैसे पिता इस अभी के लकड़ा को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज के रात को हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। आज के रात में हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वामी, कि आज निमिन नाम जो आपके बीच में रखा गया, मध्यस्थता में पिता हम प्रार्थना किए हैं। प्यारे पिता, वह विश्वास में प्रार्थना के द्वारा आज निश्चय के हर एक रोगों को तो दूर कर दे। प्यारे पिता परमेश्वर, यह समय हम काके मंडली को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, एक परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज सचमुच करके तेरी अनुग्रह आज हमारे मंडली में जीवन में होने को पाई है। हाँ पिता, दुख के अलावे हम सुख में ही पाए जाते हैं, इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। किसी प्रकार के दुखद समाचार हमारे काके मंडली का अंतर्गत सुनने को नहीं मिली है, आपको हृदय से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इसलिए प्यारे पिता, मंडली के अंतर्गत तमाम संस्थाएं हैं। हाँ पिता, छोटी बड़ी संस्थाएं हैं, पेरिस है, मंडली है, युवा संघ है, महिला संघ है, संडे स्कूल है, हर एक को हम तेरे हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आज तो हिफाजत कर पिता परमेश्वर, और हिफाजत करते हुए हम आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, कि इन महामारी से हमारे मंडली को तू बचा
दर्शन तू बचा ले, हमारे परिवार को तू बचा ले पिता परमेश्वर। ये आपसे आप विनती करते हैं स्वामी। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना निवेदन को तूने सुना है, इसलिए प्यारे पिता परमेश्वर आज हमारे काके मंडली के अंतर्गत तो आपने स्वर्गदूतों की बाड़ा बांध दे पिता परमेश्वर। हमारे इसका के क्षेत्र के अंतर्गत, हमारे झारखंड राज्य के अंतर्गत तो आपने स्वर्गदूतों की बाड़ा बांध दे पिता परमेश्वर, ताकि यह विपत्ति या महामारी या कोरोना वायरस या पहली या दूसरी या तीसरी लहर हो वह ना प्रवेश करने पाए। हे पिता परमेश्वर, इसलिए सारी वायरस को पिता परमेश्वर, इस कोरोना को पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तो वह आगों में जला दे प्रभु। आप पिता परमेश्वर यह विपत्ति का समय जो है आज हम हर एक के लिए अपने मनों से अपने पापों के प्रति तौबा करने के लिए आज आत्मा प्रदान कर प्यारे पिता परमेश्वर। इसलिए आप प्रभु हम इस रात्रि काल को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जिस तरह पूरे दिन भर के जीवन में हमें सुरक्षा प्रदान की है प्यारे पिता परमेश्वर, इस रात्रि काल में भी हम एक एक की तो सुरक्षा प्रदान कर और हमारे अधिकारी मंडली के अंतर्गत पेरिस के अंतर्गत जो अधिकारी वर्ग है, पंच है, हर एक को हम तेरे हाथ में सौंप देता हूँ स्वामी। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक को तो सुरक्षित बचा ले पिता परमेश्वर, और हर एक लोग सुरक्षित रहकर अपने अपने जो ओहदा के कामें जो है वह जिम्मेदारी के काम है उनको पिता वे सुरक्षित वे करने हारे बन सके, और मंडली की बढ़ती इस महामारी में भी वह दिनचर्या में वह होने को पाएगी। इसलिए आप पिता परमेश्वर हम पूरे रात्रि भर के जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, इस रात्रि काल में जो हर एक लोगों के लिए अन्न जल तूने परोसा है, हाँ पिता परमेश्वर जिनके पास नहीं है उनके लिए भी तू प्रदान कर, ताकि पिता परमेश्वर वे भूखे ना रह सके, लेकिन पिता परमेश्वर उनको भी तू प्रदान कर ताकि वे भी सुंदर और स्वादिष्ट भोजन से पिता तृप्त होकर आपकी नाम की महिमा करने पाए। और हर एक लोग पिता परमेश्वर सो विश्राम हेतु अपने सरपाई पर जाते हैं पिता परमेश्वर। हर एक लोग पिता परमेश्वर आज के रात्रि काल में मीठ निद्रा और मीठ स्वप्न को प्राप्त करने पाए। आप पिता परमेश्वर मीठ निद्रा और मीठ स्वप्न प्राप्त करते हुए यदि तेरी इच्छा होगी प्रभु कल के नए उजियाले को देखकर पिता आपकी महिमा को प्रकट करते हुए अपने नए जीवन को पिता शुरुआत करने पाए। इसलिए प्यारे पिता परमेश्वर आप प्रभु हमारी प्रार्थना को तूने सुना है, आपको हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। आप प्रभु जो हम मांगे और नहीं भी मांगे वरन तेरी इच्छा के अनुसार हर एक के लिए पूरा कर, और जो भी पिता परमेश्वर नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित है हर एक को उस बीमारी से तो छुटकारा प्रदान कर ताकि तेरी महिमा करने पाए। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए जीवित जिंदा यीशु के नाम में यह प्रार्थना को सुन और अनुग्रह स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। हम लोग खड़े हो जाएंगे और प्रभु की प्रार्थना से लोग अंत करेंगे। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरे से स्वर्ग से पृथ्वी पर पूरी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। विश्वास से और दिन मन से इस रात्रि काल की घड़ी में हम परमेश्वर का आशीर्वाद को हम ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरे रक्षा करे। परमेश्वर प्रमुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर प्रमुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे, आमीन।